कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज आरआरबी ग्रुप डी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आरआरबी ग्रुप डी ऑफिशियल जो उसका वेबसाइट होता है वो वहाँ पर डाटा दे चुका है। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी लाया है और उसमें कुल जो इसका पद है वो दिया हुआ है 32,438। जो पहले ये हवाबाजी हो रही थी कि यहाँ से 50,000 से अधिक जो वैकेंसी आने वाला है आरआरबी की तरफ से, वो हमारे सपनों पर पानी फेरते हुए यहाँ पर ला कर रख दिया है 32,438 ही। और इतना ही वैकेंसी रहने वाली है, इससे बढ़ेगी नहीं। तो आपको इतना ही पर संतुष्टि करना पड़ेगा और इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए तो आप इसको 23/1/2025 से शुरू कर सकते हैं भरने के लिए, भर सकते हैं इसको। और लास्ट डेट जब इसका देखें तो इसका लास्ट डेट है, यानी आपको 1 महीना देने वाला है यहाँ पर भरने के लिए। तो आप 24 तारीख तक इसको दूसरा महीना तक भर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अब अगर भरते हैं, अगर भरने के बाद आपको अगर मतलब कोई गलती हो जाती है, उसके बाद आप देखते हैं कि हमारा गलती हो गया है, तो उस गलती को सुधारने के लिए भी यहाँ पर आपको समय दिया गया है। तो आप उसको 25 तारीख से लेकर के यहाँ पर 6 तारीख तक की इसमें सुधार कर सकते हैं कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स अगर फिल कर रहे हैं तो बढ़िया से कीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर मतलब गलती से अगर भी गलत हो गया तो यहाँ पर आपको ये अच्छा खासा समय दे रहा है कि आप यहाँ से इसको डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन इसको भर सकता है, कौन कौन इसके लिए है। तब यहाँ पर देखें तो आपके पास केवल सिंपल सी 10th पास होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? सिंपल 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसको भर सकते हैं। इसकी मिनिमम एज की बात करें तो आपको 18 वर्ष का होना आवश्यक है। 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम बात करें 18 वर्ष से लेकर के मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम की बात करें तो आप 36 वर्ष तक के व्यक्ति भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 महीना 2025 तक आपको 18 वर्ष पूग जाना चाहिए। अगर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो विद्यार्थी हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 500 रुपये का परीक्षा फीस रहने वाला है फॉर्म। और यहाँ पर एससी, एसटी और पीएच और ईबीसी को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 250 में है। और यहाँ पर इन सभी कैटेगरी की अगर जो भी फीमेल अगर भरना चाहती है, फीमेल, ठीक है, तो वो केवल उनका रहने वाला है 250 रुपये। ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 और एससी, एसटी, पीएच और ईबीसी के लिए 250 रहने वाला है। और ऑल कैटेगरी, चाहे वो एससी एसटी हो या वो जनरल हो या ओबीसी हो, उन सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर 250 रहने वाला है। अब यहाँ पर समझ लिए। अब हम समझते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, इसका डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको तो सीबीटी टेस्ट होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ये सब ऑनलाइन के मोड में होने वाला है एग्जाम आपका। अगर हम यहाँ पर देखें फिजिकल होगा, सीबीटी आप दे देंगे, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में अगर हम देखें तो जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, वो 35 केजी भार उठाएंगे, यानी 35 किलो आपको दिया जाएगा भार, और उसको आप 100 मीटर आपको ले जाना पड़ेगा। इसमें समय अवधि नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो 1000 की रनिंग जो कराई जाएगी, 1000 की रनिंग, उसमें आपको समय दिया गया है 4 मिनट 15 सेकेंड का। ठीक है, 4 मिनट 15 सेकेंड का। फिर देखिएगा यहाँ से जो 35 किलो, सबसे पहले आपको 35 किलो बोझा लाद देगा मुड़ी पर या कहीं पर भी, कहेगा इसको दौड़ाओ, ले चलो 100 मीटर ले चलो, तो आपको 100 मीटर पहले ले जाना पड़ेगा। उसके बाद 16 जो 1000 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर है, इसमें दौड़ाएगा, और दौड़ाने पर कितना रहेगा? 4 मिनट 15 सेकेंड में आप इसको कवर करना पड़ेगा 1 किलोमीटर का। ठीक है, उसके बाद अगर हम फीमेल को देखें, फीमेल को, तो इसके लिए कह रहा है कि आप 20 किलो ला दिए और ले चलिए 100 मीटर, तो आपको 100 मीटर 20 केजी लेकर के जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर जो रनिंग है, ये आपका 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपको दौड़ाएगा,
तो इसमें समय अवधि बढ़ा दिया है, यानी महिलाओं के लिए छूट दिया है 5 मिनट 40 सेकेंड का समय दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ जाइएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी जितने भी आपका जो फॉर्म फिल किए हैं उसको वो चेक करेगा कि आपने सही डाला है या नहीं डाला है। ठीक है, अगर उसको लगता है कि आपने गलत फॉर्म डाला हुआ है या उसकी अगर आपकी जो जितने भी प्रमाण पत्र है वो गलत है, सर्टिफिकेट गलत है, तो वहाँ पर आपको छांट देगा। तो वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल लेगा। क्या लेगा? मेडिकल लेगा कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो इन सभी चयन प्रक्रियाओं से आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो आरआरबी ग्रुप 32,438 पदों पर है और इसमें अगर हम देखें तो ये 23 तारीख से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, यानी वेबसाइट खुल जाएगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट जो डेट है कब तक फीस जो होगी, तो ये 24 तारीख दूसरा महीना तक, यानी 1 महीना आपको समय दिया गया है कि आप इसको भर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आप गलती करते हैं, फॉर्म जो फिल करने में गलती कर रहे हैं, तो उसको सुधारने के लिए यह दिया गया है कि आप 25 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक आप इस फॉर्म को जो फिल किए हैं उसमें करेक्ट यानी सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिजिबल कौन है जी, कौन कौन? तो सिंपल से आपको 10th पास होना चाहिए। अगर 10th पास है तो भर दीजिए। अगर 18 वर्ष हो गया है तो भरिए। अगर 18 वर्ष 1/1/2025 में हो रहा है तब भी आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर मैक्सिमम एज माने तो यानी 36 वर्ष तक है। ठीक है, 36 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के जो भी बीच में आ रहे हैं वो अपना इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी एग्जाम फी की अगर हम बात करें तो ये है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 500 और SC ST PH EBC जो है 250 है। और ऑल कैटेगरी की फीमेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इनकी 250 रखी गई है। अगर यहाँ पर देख लें चयन प्रक्रिया में देखें तो सबसे पहले आपका तो एग्जाम होगा CBT मोड पर, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। उसके बाद फिजिकल होगा, तो मेल को 35 किलो बोरी ला देगा, कहेगा कि ले चलो 100 मीटर, तो आपको 100 मीटर लेकर जाना पड़ेगा। इसमें समय अवधि नहीं दिया है, यानी कितना समय में लेकर जाना है ये नहीं दिया है। यहाँ पर आपको 1 किलोमीटर अगर दौड़ाएगा तो ये 4 मिनट 15 सेकेंड रहने वाला है। अगर फीमेल की बात करें तो अब 20 किलो ला देगा, कहेगा ले चलो 100 मीटर लेके जाएगा। उसके बाद जो 1 किलोमीटर अगर दौड़ाएगा तो उसमें 5 मिनट 40 सेकेंड के ये रहने वाला है। उसके बाद ये सब आप पास करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें भी आप अच्छा कर रहे हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप फिट होते हैं उसके बाद फाइनल जो आपका कट ऑफ आएगा और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, और इस पर क्या क्या पढ़ने वाला है एक सेपरेट वीडियो उस पर लाएंगे कि आपके कौन कौन से टॉपिक है उसको हम वहाँ पर देखेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कल से लेकर के हम इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। धन्यवाद।